दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 10 सितंबर 2020 और 10 सितंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो चलते हैं आज के प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति कब से लागू किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 7 सितंबर 2020, दूसरा 8 सितंबर 2020, तीसरा 9 सितंबर 2020 और चौथा 10 सितंबर 2020। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है 8 सितंबर 2020 वह सही है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा की है। तो हिमाचल प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 8 सितंबर 2020 को लागू की गई है और इसे लागू करने के लिए 43 सदस्यों की एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को दी गई है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश पत्रकार को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला एंटोनियो हैरिस, दूसरा मार्क टोनर, तीसरा डेविड एटनबरो और चौथा डेविड कैमरन। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है डेविड एटनबरो वह सही है। तो ब्रिटिश के पत्रकार डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। 7 सितंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान इन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, किसके अनुसार वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की गिरावट हो सकती है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला JDT रेटिंग, दूसरा IIN ग्लोबल रेटिंग, तीसरा फीच और चौथा आज तक। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है फीच वह सही है। तो फीच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में जो है -23.9% पर है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वैज्ञानिक व रेडियो खगोल शास्त्री का निधन हो गया। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला डॉक्टर जयशंकर, दूसरा डॉक्टर गोविंद स्वरूप, तीसरा जयप्रकाश नारायण और चौथा जो है चिन्ना स्वामी। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है डॉक्टर गोविंद स्वरूप वह सही है। तो महान वैज्ञानिक एवं रेडियो खगोल शास्त्री डॉक्टर गोविंद स्वरूप का 7 सितंबर 2020 को महाराष्ट्र के एक निजी अस्पताल में 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डॉक्टर गोविंद स्वरूप रेडियो खगोल शास्त्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ये पुणे के पास दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप में से एक जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप स्थापित किए थे। इन्हें वर्ष 1972 में सर शांति स्वरूप भटनागर व 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी मिल सके। तो प्रश्न है, कौन सी कंपनी रिलायंस रिटेल में 7,500 करोड़ रुपए की निवेश करेगी। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला गूगल, दूसरा अमेजान, तीसरा सिल्वर लेक और चौथा फेसबुक। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है सिल्वर लेक वह सही है। तो दुनिया की प्रसिद्ध कंपनी सिल्वर लेक कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.75% की हिस्सेदारी के लिए 7,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे पहले सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म में भी 10,200 करोड़ रुपए का निवेश की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा जो है व्लादिमीर पुतिन, तीसरा नरेंद्र मोदी और चौथा जिनपिंग। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है नरेंद्र मोदी वह सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन 8 सितंबर 2020 को किया गया,
जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए दुनिया को एकजुट करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, विश्व भर में कोविड-19 का वैक्सीन कौन उपलब्ध कराएगा? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला यूएस, दूसरा WTO, तीसरा यूनिसेफ और चौथा WHO। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है यूनिसेफ वह सही है। तो कोविड-19 वैक्सीन आने के बाद सभी देशों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी यूनिसेफ को दिया गया है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष एक संस्था है जो दुनिया का सबसे बड़ी टीका खरीदार है, जो सालाना 100 देशों की ओर से नियमित टीकाकरण और संक्रमण रोकने के लिए 2 अरब से ज़्यादा टीकों की खरीद करता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कब होगा? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 10 सितंबर, दूसरा 13 सितंबर, तीसरा 14 सितंबर और चौथा 20 सितंबर। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 14 सितंबर वह सही है। तो राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव 14 सितंबर 2020 को कराया जाएगा। इसी दिन संसद का मानसून सत्र भी शुरू होगा। यह चुनाव उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के कार्यकाल समाप्त होने के बाद कराया जाएगा। दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, लायन जज को गेंद मारने के कारण कौन सा खिलाड़ी यूएस ओपन से बाहर हो गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला महेश भूपति, दूसरा राफेल नडाल, तीसरा रोजर फेडरर और चौथा जो है नोवाक जोकोविच। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प है नोवाक जोकोविच वह सही है। तो विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जोकोविच लाइन जज को गेंद मारने के कारण यूएस ओपन से शेष मैचों से बाहर हो गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में संसद की संविधान में संशोधन के लिए सबसे पहले याचिकाकर्ता का निधन हो गया है, वे कौन थे? इसके लिए 4 विकल्प हैं। पहला सहदेव सिंह, दूसरा महेंद्र पाठक, तीसरा केशवानंद भारती और चौथा महेश भारती। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है केशवानंद भारती वह सही है। तो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को दायरे में बांधने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के याचिकाकर्ता केशवानंद भारती का 79 वर्ष की आयु में 7 सितंबर 2020 को निधन हो गया। केशवानंद का यह फैसला भारतीय संविधान में एक मील का पत्थर है। इस प्रकार से आज के करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार एटनबरो को किसने प्रदान किया? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।